एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एक तरफ योगी सरकार ने यूपी के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आ रही है, तो वहीं कोरोना महामारी से निपटने के लिए भी योगी सरकार पूरी तरह तैयार है। सीएम योगी लगातार अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रहे हैं। यूपी के अलग अलग शहरों में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी हो रही है। कोरोना के खिलाफ योगी सरकार ने आखिरी जंग की तैयारियों को बहुत पहले पूरा कर लिया था। बस इंतजार था तो युद्ध के ऐलान का, और जब वैक्सीन को मंजूरी मिली तो अपनी उन तैयारियों की पड़ताल को जांचा परखा गया। उन लोगों पर टीकाकरण होना है और ये आपने सूची अपने अपने जनपदों में पहले से ही बना करके उसको वेरीफाई कर लें। कहीं से भी कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं होगी। अगर शिकायत होगी और कहीं भी किसी ने इसके नाम पे अनावश्यक रूप से नेगेटिविटी पैदा करने का प्रयास किया तो जिलाधिकारी और सीएमओ की सामूहिक जिम्मेदारी उस संबंधित जनपद के अंदर इसके लिए मानी जाएगी। इसलिए पहले से ही उस प्रकार के लोगों की तैनाती, उस प्रकार की व्यवस्था वहां पे देना और किसी को भी इसका उल्लंघन न करने दें, इसके बारे में हम लोग तय कर लें। पूरे यूपी में एक साथ 75 जिलों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। लखनऊ में 1 जनवरी को 6 अस्पतालों में ड्राई रन हुआ, जिसके बाद मंगलवार को 12 अस्पतालों को चिन्हित किया गया जहां ड्राई रन हुआ। इस ड्राई रन को हुबहू उसी तरह से किया गया जैसा वैक्सीनेशन के वक्त किया जाएगा। बाकायदा लोगों तक मैसेज भेजे गए और वैक्सीन लगवाने वालों की सहायता के लिए एक डेस्क बनाया गया जहां लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रदेश में आज दूसरे चरण का ड्राई रन चल रहा है और हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ के राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्राई रन जो है वो शुरू हो चुका है, इस समय चल रहा है। और सबसे पहला जो स्टेप है वो ये कि जब भी कोई बेनिफिशियरी यहाँ पर आएगा तो वो इस काउंटर पर आएगा जहाँ पर 2 सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। यहाँ पर एक लिस्ट है, उस लिस्ट से मिलान किया जाएगा बेनिफिशियरी का, उसकी आईडी देखी जाएगी और उसके बाद यहाँ उसको एक टोकन दिया जाएगा। अगर मास्क नहीं लगा तो यहीं से मास्क उपलब्ध कराया जाएगा और उसके बाद वेरीफाई करने के बाद यहाँ से उनको भेजा जाएगा वेटिंग रूम की तरफ। इसके बाद वेटिंग रूम में लोगों को बिठाया गया जब वैक्सीनेशन के लिए आए लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। अंदर की तरफ हम चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर वेटिंग रूम और बाकी चीज़ों की व्यवस्था की गई है, क्योंकि सिक्योरिटी चेक ये पहले लेवल का है। पहले स्तर के इस सिक्योरिटी चेक के बाद जो बेनिफिशियरी होंगे उनको वेटिंग एरिया तरफ ले जाएगा। देखिए अब जगह जगह इसके लिए एरो लगा दिए गए हैं ताकि किसी को वहाँ तक जाने में कोई समस्या ना आए। इसके बाद टोकन नंबर लेने के बाद जो बेनिफिशियरी हैं आप देख सकते हैं ये वेटिंग रूम है, उनको यहाँ पर बैठाया जाएगा। जो उनका टोकन नंबर होगा उस टोकन नंबर के हिसाब से उन लोगों को एक एक करके वैक्सीनेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर दूसरी बार उनका मिलान किया जाएगा। जो लिस्ट है उसको लेके यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं, वो लिस्ट से मिलान करेंगे कि जो बेनिफिशियरी आ रहा है जिसको बुलाया गया है उसका नाम लिस्ट में है या नहीं। उसके बाद उनकी आईडी यहाँ पर भी देखी जाएगी और आईडी देखने के बाद इस वेटिंग रूम में उन लोगों को बैठाया जाएगा। इस ड्राई रन के जरिए वैक्सीनेशन की तैयारियों को परखा गया। वेटिंग रूम के बाद वैक्सीनेशन रूम में लोग पहुंचे और वैक्सीन लगवाई। यहाँ भी आगे जो वैक्सीनेशन रूम है वहाँ भी सुरक्षाकर्मी जो हैं वो लगे हुए हैं, जो ऑफिसर्स हैं वो लगे हुए हैं लगातार, और एक एक करके यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए लोगों को ले जाया जा रहा है। ये दूसरा हॉल है इस इंस्टीट्यूट में जो वैक्सीनेशन रूम है। यहाँ पर भी जब कोई आएगा तो एक बार गेट पे आईडी चेक हुई, फिर उसके बाद वेटिंग रूम, और उसके बाद जब अंदर आएंगे इस कमरे के जो वैक्सीनेशन रूम भी है, और यहीं पर क्योंकि हॉल बड़ा है इसलिए ऑब्जर्वेशन रूम भी यहीं पर बनाया गया। तो वैक्सीनेशन काउंटर जो बनाए गए हैं आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर इस वैक्सीनेशन रूम में भी एक बार फिर से उनकी आईडी जो है वो चेक की जाएगी और आईडी चेक करने के बाद यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। और इसके बाद एक उनको कार्ड दिया जाएगा जिसमें आज की वैक्सीनेशन की डेट और उसके बाद जो उनका 28 दिन बाद दूसरी डोज मिलनी है उसकी डेट पड़ी होगी। वैक्सीनेशन के बाद ऑब्जर्वेशन रूम की तैयारियां भी की गई, जिससे वैक्सीन लगवाने वाले को करीब आधे घंटे तक इस वैक्सीनेशन रूम में रोका जाएगा, जिससे अगर वैक्सीन लगने के बाद कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो डॉक्टर्स की देखरेख में रहे। ड्राई रन में ये तमाम व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा और जांचा गया। देखिए ऐसा है कि एक हम लोगों ने पिछली मॉक ड्रिल की थी सैटरडे को, और उस मॉक ड्रिल में जो कमियां आई थी उनको आज हम लोगों ने और दूर कर लिया था। तो ये जो ड्रेस रिहर्सल्स होते हैं ये बहुत काम की चीज़ होती है, जिससे कि जिस दिन आपको परफॉर्म करना है उस दिन कोई त्रुटि ना होने पाए।
तो इस हिसाब से ये बहुत अच्छी रही, बहुत सक्सेसफुल रही। मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने सब चीज़ का जायज़ा लिया, उनको सब कुछ दिखाया गया, प्रैक्टिकली दिखाया गया कि यहाँ से आदमी आएगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ वेटिंग होगी, यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, हर चीज़ उनको दिखाई गई थी, जो कि उनके समझ में भी आया। वहीं इस ड्राई रन में सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों को अंतिम रूप नहीं दिया गया, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी देखा गया, जिससे वैक्सीनेशन के दौरान व्यवस्थाएं नियंत्रित रहे। प्रोटोकॉल है हमारा, उसके हिसाब से ही फॉलो करते हुए किया है। और क्योंकि ये लखनऊ का सौभाग्य रहा कि सेकेंड ड्राई रन है, तो पहली बार के बाद और हम ज़्यादा अच्छी तरह से इसको कर पा रहे हैं। जैसा मैं यहाँ अभी RML में आया हुआ हूँ और यहाँ पर भी मैंने देखा है, तो ड्राई रन के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको पूरी तरह फॉलो किया जा रहा है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के दौरान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ तत्पर और सजग नजर आए। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोहिया संस्थान में बने कोरोना सेंटर का जायजा लिया। इस दौरान एंट्रेंस से लेकर वैक्सीनेशन के हर चरण को बारीकी से जाना और परखा। वहीं यूनिट में बेड्स की संख्या बढ़ाने का आदेश भी दिया। कोविड वैक्सीन के ड्राई रन के दूसरे चरण में आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और वहां पर जो ड्राई रन की पूरी तैयारियां हैं देखी। और अब आप देख सकते हैं कि इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो ड्राई रन का निरीक्षण करने के बाद राम मनोहर लोहिया संस्थान से वापस निकल रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद मुख्यमंत्री ने ड्राई रन को लेकर जो तैयारियां की गई थी, जिस तरह से यहाँ पर अलग अलग कमरे बनाए गए थे, उनके बारे में जानकारी ली। जो संस्थान के निदेशक हैं, जो मौके पर अधिकारी थे, नोडल थे, उनसे इन पूरी तैयारियों के बारे में जाना और साथ में उनको निर्देश भी दिए कि जिस तरह से ड्राई रन के लिए तैयारी की गई, इससे और बेहतर तैयारी की ज़रूरत होगी जब असल वैक्सीनेशन होगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। वैक्सीनेशन के ड्राई रन को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से तत्पर नजर आई। एक तरफ लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्थाओं को जांचा परखा, तो वहीं बाराबंकी में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कई सेंटर्स का निरीक्षण किया जब वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा था। इस दौरान वैक्सीनेशन के ड्राई रन की स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने तारीफ की। प्रोसीजर हम लोगों ने दिया है, बताया गया, जिनका प्रशिक्षण बराबर पिछले 15-20 दिन से हो रहा है, उस प्रशिक्षण के आधार पर ठीक ही चल रहा है आज का ड्राई रन। और अभी हम बाराबंकी के कई अन्य जगह भी जाएंगे जहां पर ड्राई रन का ये रिहर्सल हो रहा है, तो उसको भी देखेंगे। वहीं वाराणसी में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन 6 सेंटर्स पर किया गया। इसके लिए 6 अस्पतालों को चिन्हित किया गया और 25-25 लोगों को 2 शिफ्टों में बुलाया गया। कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन बनारस में शुरू हो चुका है। कुल 6 जगहों पर एक साथ ड्राई रन किया जा रहा है। सबसे पहले जो भी मरीज यहाँ पर आएंगे, ये वेटिंग एरिया है, यहाँ पर आएंगे, अपना नाम और अपना आई कार्ड, आधार कार्ड यहाँ पर चेक होगा और उसके साथ ही इसके बाद टीकाकरण के लिए आएंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो भी कोरोना वैक्सीन लगाने वाले लोग हैं पूरी तरह से मुस्तैद हैं और जो भी मरीज यहाँ पर आएंगे, जो भी वैक्सीनेशन कराने के लिए लोग आएंगे, वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद उन्हें ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन रूम है, टीकाकरण ही नहीं होगा बल्कि उन्हें यहाँ ऑब्जर्वेशन रूम में भी रखा जाएगा। ऑब्जर्वेशन रूम के लिए अब देखिए, ये बेड लगे हुए हैं और यहाँ पर तैयारियां हैं। ऑब्जर्वेशन रूम में उन्हें ऑब्जर्व किया जाएगा कि वैक्सीनेशन होने के बाद उन्हें किसी तरह की परेशानी तो नहीं है, उन्हें किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है। ये सारी प्रक्रियाएं पूरी करके, टीकाकरण को पूरा करके जो भी लोग टीका लगवाने आएंगे वो वापस अपने घर के लिए रवाना हो जा रहे हैं। वहीं सीएम सिटी यानी गोरखपुर में भी कोरोना के वैक्सीनेशन के ड्राई रन को लेकर पूरी तैयारी की गई और ये जांचा परखा गया कि आखिर जब वैक्सीनेशन का काम होगा तो उसे कैसे अंजाम दिया जाएगा। इसके लिए वही प्रक्रिया अपनाई गई जो वैक्सीनेशन के दौरान अपनाई जाएगी। गोरखपुर के सीएमओ सुधाकर प्रसाद पांडे ने कोरोना वैक्सीन लगवाई और इस वैक्सीनेशन के ड्राई रन की शुरुआत की। मेरठ में भी वैक्सीनेशन की ड्राई रन का काम तेजी से किया गया, जिसमें हेल्प डेस्क से लेकर वेटिंग रूम और वैक्सीनेशन रूम बनाया गया। सीएम के आदेश का असर मेरठ में भी देखने को मिला, जब पूरी व्यवस्था पर नजर बनाए रखने के लिए सुबह से ही स्वास्थ्य अधिकारी तत्पर नजर आए। कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन आज पूरे प्रदेश में है और इस वक्त हम मेरठ के एक सेंटर में मौजूद हैं जिसे मेडिकल कॉलेज में बनाया गया है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो ड्राई रन है वो शुरू हो गया है और ये ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है या पर्यवेक्षण कक्ष कह सकते हैं इसे। और इसके बाद जो वैक्सीनेशन रूम है वो ये है, सामने आप देख सकते हैं कि सीएमओ साहब बाहर निकल रहे हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या
टीकाकरण का कार्य शुरू हो गया है, जो ड्राई रन का कार्य था। जी हाँ, सही समय 10 बजे यहाँ का टीकाकरण का मॉक ड्रिल शुरू हो चुका है और जो भी लाभार्थी हैं जिनको लगना है ये वैक्सीन, उनकी आइडेंटिटी जांच हो चुकी है और अंदर इंजेक्शन लगना शुरू हो गया। यूपी में कोरोना का प्रवेश द्वार रहे कोरोना में भी कोरोना के वैक्सीनेशन के ड्राई रन को लेकर तत्परता और सजगता दिखाई दी। आगरा के 6 अस्पतालों में वैक्सीनेशन के 11 सेशन हुए, जिसमें कुल मिलाकर 275 लोगों पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। तो ये जांचा गया कि वैक्सीनेशन को लेकर आगरा का स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आज वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो रहा है। आगरा में भी तैयारियां पूरी हैं। हमारे साथ हैं सीएमओ साहब। सर, किस तरह से क्या क्या आज प्रक्रिया रहने वाली है? कितने लोगों को आपने इस ड्राई रन के लिए बुलाया है, हेल्थ केयर वर्कर्स? आज पूरे जनपद में 6 केंद्र ऐसे बनाए गए हैं जहां पर 2-2 सेंटर हम लगाएंगे और उनमें वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके लिए हम ड्राई रन का अर्थ ये होता है कि सारी प्रक्रिया उसी तरह करेंगे जैसे ओरिजिनल में है, परंतु वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आने वाले समय में हम वैक्सीनेशन करेंगे। दिन भर चले वैक्सीनेशन के ड्राई रन के जरिए योगी सरकार ने अपनी तैयारियों को जांचा और परखा। बस इंतजार है वैक्सीन की उपलब्धता का, जिसके बाद कोरोना के खिलाफ आखिरी जंग का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।